मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का दूसरा इकाई जिसका नाम है विलियम। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं, है ना। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, सीजी शिक्षा ऐप डाउनलोड करके उन वीडियो को देख सकते हैं भाई। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, वो हम लोग देख चुके हैं। तो हमको भी क्या देखना है, दोनों में अंतर देखना है कि आदर्श विलयन में क्या और अनादर्श विलयन में क्या क्या अंतर होता है। तो अंतर क्या है भाई, जो हम लोग पहले पढ़े हैं परिभाषा में उसी को हमको क्या करना है, अंतर में ढालना है। तो पहला चीज़ तो ये, इसमें अगर हम पहला अंतर की बात करें तो आप पढ़े होंगे कि संपूर्ण सांद्रता पर मतलब सभी सांद्रता पर एवं ताप पर जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है, हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि जो संपूर्ण सांद्रता पर या संपूर्ण सांद्रता पर एवं ताप पर जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं। तो पहले तो आप परिभाषा को लिख दें भाई, पहला अंतर यही हो गया। अब ये लिख सकते हैं कि जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। तो पहला जो है अंतर आप उनके जो परिभाषा पढ़े हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो पहला अंतर हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया भाई। आदर्श विलयन वे विलयन हैं जो संपूर्ण ताप पर, संपूर्ण सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो आदर्श विलयन है। और जो सभी सांद्रता पर, सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वो राउल्ट जो है वो अनादर्श विलयन है। तो पहला अंतर ये हो गया। अगर हम सेकंड देखें तो यहाँ पर क्या होता है, हम देखो इससे पहले भी बताए थे कि यहाँ पर ए का मतलब होता है विलायक के जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण, और बी के मध्य मतलब है विलय के मध्य आकर्षण। तो उसी को लेकर के हम लोग दूसरा अंतर बनाने वाले हैं। तो इनमें जो क्या होता है, ए के मध्य एवं बी के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है, मतलब विलायक और विलय के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है, तो वो दोनों आकर्षण बल इनका और इन दोनों के मिलने से जो क्या बनता है, हमारा AB बनता है। तो इनका जो आकर्षण बल होता है, यहाँ पर जो आकर्षण बल है, यहाँ पर आकर्षण बल है और यहाँ पर जो आकर्षण बल है, वो सब क्या होता है, इक्वल होता है भाई। क्या होता है, हमारा बराबर होता है। मतलब ए एवं BB और AB के मध्य पाए जाने वाले जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, हमारा समान होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ABB और AB के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, इसका दूसरा हमारा क्या हो गया, अंतर। इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो इसमें है ना, लिख देते हैं इसमें ABB एवं AB के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल समान नहीं होते हैं। मतलब भिन्न होते हैं भाई। समान नहीं होते हैं मतलब क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा अंतर।
पहला अंतर परिभाषा से ले लिए, दूसरा अंतर किससे ले लिए भाई, ए बी बी और ए बी के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल के आधार पर। आदर्श विलयन में ए के मध्य जो आकर्षण बल होता है, बी बी के मध्य जो आकर्षण बल होता है, और दोनों मिल करके ए बी बनाता है, उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो सब क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ए के मध्य जो आकर्षण बल है, बी बी के मध्य आकर्षण बल है ना। यदि ये दोनों मिल करके ए बी बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका आकर्षण बल इससे क्या हो, समान हो, वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो ये कितना अंतर हो गया, 2 अंतर। अब हम तीसरा अंतर देखें तो तीसरा अंतर क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, आयतन परिवर्तन का मान क्या होता है आपका, वो क्या होता है, नगण्य होता है। मतलब यहाँ पर जो है आयतन परिवर्तन मतलब डेल भी का मान कितना होता है, हमारा 0 होता है। तो आप तीसरा यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनमें आयतन जो परिवर्तन होता है उनका मान क्या होता है, आपका जो है आपका नगण्य होता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। मतलब डेल भी का मान क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेल भी है, आयतन परिवर्तन का मान है, वो 0 नहीं होता है। तो आप इस तीसरा नंबर में इसी अंतर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो आदर्श विलयन होता है उसमें आयतन परिवर्तन क्या होता है, आपका नगण्य होता है, जबकि इनमें आयतन परिवर्तन होता है। ठीक है, ओके। अगर हम 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब क्रिया होने पर, है ना, न तो ऊष्मा लेता है न ऊष्मा देता है। तो उस स्थिति में इसमें एंथैल्पी परिवर्तन, डेल एच को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, आपका अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। जबकि अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो डेल एच का मान होता है उनमें क्या होता है, इसका मान 0 नहीं होता है। मतलब इनमें क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या कर सकते हैं, हम लोग अंतर बता सकते हैं, बताया जा सकते हैं। वाष्प घनत्व की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो 5वां नंबर लिख सकते हैं कि जो वाष्प घनत्व होता है वो कम ज़्यादा होता है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो P होता है इसका मान जो होता है वो PA विलायक का वाष्प दाब और PB विलेय के वाष्प दाब के क्या है, बराबर होता है। जबकि अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर टोटल जो हमारा क्या होता है, जो वाष्प दाब होता है वो PA प्लस PB मतलब विलायक और विलेय के वाष्प दाब के बराबर नहीं होता है। तो इसको भी आप अंतर में क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, रखा जा सकता है ना। अगर लास्ट में अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसमें मैं बताया था N हेक्सेन और प्लस में क्या था हमारा N हेप्टेन। तो इस प्रकार से हम उदाहरण इसका क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें भी उदाहरण आप क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। ये इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो आप इसमें क्या ले लें, H2O ले लें, साथ में क्या ले लें, यहाँ पर मान लो एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन। तो इन दोनों का हमारा क्या होता है, जो आपका एक प्रकार से समांगी मिश्रण होता है, वो अनादर्श विलयन के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। एकदम इजी है भाई, इसमें कोई जो है कठिन नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर बता सकते हैं। अब हम आगे जो है ये जो अनादर्श विलयन है इनका प्रकार क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। तो आगे का टॉपिक हम लोग चलते हैं किसके ओर, अनादर्श विलयन के प्रकार। ये यहाँ पर लिखा है हमारा अनादर्श विलयन के प्रकार। ये जो अनादर्श विलयन होता है वो 2 प्रकार का होता है भाई। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है हमारा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले है ना, अनादर्श विलयन, ये पहला प्रकार। और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो इस प्रकार से अनादर्श जो विलयन है, इस अनादर्श विलयन को हम लोग 2 भागों में क्या करते हैं भाई, बांटते हैं। एक क्या है हमारा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और एक होता है हमारा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब पहले हमको किसको देखना है भाई, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। यहाँ पर लिखा है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। एकदम सरल है। ये जो परिभाषा हम लोग देखने वाले हैं अनादर्श विलयन का जो प्रकार है उसका, वो डिपेंड करता है कहाँ पर, ए के मध्य आकर्षण बल
और बी के मध्य आकर्षण बल। अभी जस्ट हम लोग देखे थे इनके बारे में। ए का मतलब होता है विलायक जो क्या होते हैं हमारे विलायक जो क्या होते हैं हमारे कण होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल कैसा है। और बी का मतलब होता है बिले के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है, ये बी को शो करता है। तो इन्हीं के बेसिस पर हम धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के बारे में देखने वाले हैं। तो जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन होता है, इसमें क्या होता है आपका, अगर हम बात करें तो इसमें ए और बी की तुलना में ए और बी की तुलना में जो ए बी का जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। कहने का मतलब ये है कि ए में जो आकर्षण बल है और बी में जो आकर्षण बल है, यदि ए और बी को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो ए बी का आकर्षण बल यदि क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं हमारे जो विलयन बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं भाई। तो इसी को लिखना है। तो ए और क्या हमारा बी की तुलना में ए बी का आकर्षण बल है ना, ए बी के मध्य आकर्षण बल कम हो तो बनने वाले विलयन को है ना, तो बनने वाले विलयन को क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, अनादर्श जो विलयन है उसके पहला प्रकार को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बस इसको याद रखें, यदि ए और बी की तुलना में ए बी के मध्य, किसके मध्य, ए बी के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, कम हो, मतलब यहाँ पर आकर्षण बल क्या है, कम है। तो उस स्थिति में बनने वाला जो विलयन है उसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया उसका परिभाषा। इस प्रकार का जो विलयन होता है उस विलयन का वाष्प दाब क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। और ये क्या करता है, ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं, इसमें ऊष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है भाई, अवशोषित होता है। तो अवशोषित होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया अवशोषित होता है। और भी कुछ बातें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके शर्तें लिख सकते हैं। धनात्मक विचलन विलयन की शर्तें यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन की शर्तें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अनादर्श विलयन की शर्तें नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा भाई। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार का जो विलयन होता है उसमें टोटल जो प्रेशर होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा भाई, हमारा ये हो जाता है PA प्लस क्या हो जाता है हमारा PB। यहाँ पर क्यों होगा भाई हमारा इसका वाष्प दाब क्यों ज़्यादा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है PA और हम PB की बात करें, मतलब PB क्या है, विलेय है, और PA क्या है, विलायक है। तो इनके मध्य आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है। बट वहाँ पर इन दोनों से जो क्या बनता है, जो विलयन बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AB कहते हैं। तो इनके मध्य आकर्षण बल क्या है आपका, कम है। और यही जो है क्या होता है आपका P को शो करता है। अर्थात यहाँ पर आकर्षण बल कम होने की वजह से ये ज़्यादा टूटता है, आसानी से टूट जाता है, इसलिए वाष्प दाब ज़्यादा बनता है। यही वजह है कि यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और आपका विलेय और विलायक का वाष्प दाब कम होता है। तो पहला ये हो गया।
और कोई क्वेश्चन कर देता है कि क्यों इसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, तो बताना क्योंकि इसमें ए बी के मध्य आकर्षण बल क्या है, कम है, और जहाँ पर आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, वो आसानी से क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है, और जो आसानी से टूटता है वो ज़्यादा वाष्प बनाता है, तो वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं आयतन का, तो यहाँ पर जो डेल भी का जो मान होता है ये किस में होता है, पॉजिटिव में होता है भाई, मतलब आयतन क्या हो जाता है, पहले से क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है ना, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब आयतन भी बढ़ जाता है। थर्ड अगर हम बात करें डेल एच का, एंथैल्पी की बात करें, तो एंथैल्पी भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन हैं उनके बनने पर ऊष्मा क्या होता है आपका, अगर देखा जाए तो मुक्त तो नहीं, क्योंकि मुक्त होगा तो कम हो जाएगा, ऊष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है, मतलब ले रहा है, तो पहले जितना था और ले रहा है तो पॉजिटिव में चला जा रहा है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये इसकी कुछ और बातें हम इसमें लिख सकते हैं भाई। तो ये हो गया कौन सा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब ये जो विलयन है इसके हम कुछ क्या देखते हैं भाई, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे हम लिखें तो एक तो उदाहरण आप लिख सकते हैं कौन सा, एक होता है H2O और साथ में लिख देते हैं CH3COCH3, इसको एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। प्रोपेनॉन भी बोलते हैं भाई, ठीक है, और इसको तो आपको पता है पानी। तो इस तरीक़े से पानी और एसीटोन के उदाहरण को हम क्या कर सकते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनका परिभाषा। अब इनका छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम क्या करते हैं, बनाते हैं भाई, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो हमारा क्या होता है, जैसे पानी में क्या होता है, जब पानी प्योर होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंद होता है, इसलिए उसका आकर्षण बल ज़्यादा होता है। एसीटोन जब प्योर होता है तो उसमें आकर्षण बल क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही दोनों आपस में मिल जाते हैं आकर्षण बल कम हो जाता है, और उस स्थिति में फिर जो है वाष्प जो है ज़्यादा बनता है। कहने का मतलब ये है कि पानी का वाष्प दाब अगर हम बात करें तो कम है, एसीटोन का वाष्प दाब की बात करें तो कम है, लेकिन जब दोनों को मिला दें तो उसका जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो वजह यह है कि यहाँ पर पहले आकर्षण बल ज़्यादा था, यहाँ पर भी पहले आकर्षण बल ज़्यादा था, दोनों को मिला दिए तो आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। यही वजह है कि उसमें वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो आगे हम इसका जो डायग्राम है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। तो पहले जैसा बनेगा भाई, ये हम पहले जैसा एक क्या कर देते हैं, आसानी से डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम। अब यहाँ पर क्या क्या लिखना है भाई, तो यहाँ से आपको पहले जैसे क्या करना है, बनाना है। यहाँ पर क्या रखे थे हम लोग, XA बराबर 1, XB बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, XA बराबर 0, XB बराबर 1। अब इस तरफ क्या होगा हमारा, एक वाष्प दाब होगा हमारा, वाष्प दाब हो गया भाई इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या होता है P0A, और इस क्षेत्र में क्या होता है हमारा P0 क्या होता है हमारा B। ये विलय के लिए है और ये क्या होता है हमारा विलायक के लिए है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ते हैं, इसका हमारा वाष्प दाब और विलायक और विलय का वाष्प दाब, तो टोटल वाष्प दाब कितना होता है, P अगर हम देखें तो क्या होता है, ये PA0 में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और PB चूँकि इसमें इक्वल नहीं है, इसमें जो है मान क्या है आपका, एक का ज़्यादा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जब आरेख बनाते हैं तो यहाँ से आपका क्या होता है, एक सीधा रेखा प्राप्त होता है, यहाँ से एक सीधा रेखा प्राप्त होता है। यदि हम बात करें तो द्रव A को ये क्या करता है, शो करता है, ये वाला द्रव क्या करता है, B को क्या करता है, शो करता है। चूँकि हम धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए देख रहे हैं भाई, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन वाले क्या देख रहे हैं हम लोग, विलयन के लिए देख रहे हैं, है ना। तो दर्शाने वाले विलयन, अनादर्श विलयन लिखना पड़ेगा ना, इसका डायग्राम बनाएंगे तो, वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, है ना। डायग्राम के नीचे आपको उसका नाम लिख देना चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं तो सब चीज़ क्या कर रहा है आपका, बढ़ रहा है, इसलिए डायग्राम में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसको इस तरीक़ा से लिखते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो इसको इस तरीक़ा से लिखते हैं।
और ये भी बढ़ रहा है, तो इसको इस तरीक़ा से लिखते हैं। तो इस तरीक़ा से जो क्या होता है, हमको जो डायग्राम प्राप्त होता है वो डायग्राम किसके लिए होता है, हमारा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले क्या होता है, अनादर्श विलयन के लिए होता है भाई। तो ये आपको थोड़ा सा बनाना है ना, और आसानी से बनाया जा सकता है। तो इतना में क्या पढ़े हम लोग, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब हम किसके पास चलते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले क्या पढ़ेंगे, अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन अभी जो किए थे उसका जस्ट अपोजिट भाई। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे जी, यदि ए और क्या था हमारा बी बी की तुलना में ए बी के मध्य आकर्षण बल क्या हो, कम हो, तो उसको धनात्मक बोलते हैं। अब क्या करेंगे, ज़्यादा हो बोलेंगे, मतलब ए और बी बी की तुलना में, ए और बी बी के तुलना में ए बी के मध्य आकर्षण बल क्या हो, यदि ज़्यादा हो, तो ऐसे जो विलयन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या कर सकते हैं, यहाँ से भाई लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर, है ना, ए और बी बी, है ना, की तुलना में, की तुलना में ए बी के मध्य आकर्षण बल अधिक हो तो बनने वाले विलयन को ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से बता सकते हैं भाई कि यदि ए और बी बी के मध्य जो आकर्षण बल है, अगर उनकी तुलना किससे करें, ए बी के से करें, तो ए बी के मध्य आकर्षण बल क्या हो, अगर यदि हो, तो लिख दें ए और बी बी के, है ना, की तुलना में ए बी के मध्य आकर्षण बल क्या हो, अगर ज़्यादा हो, तो ऐसे जो हमारे विलयन होते हैं उसे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। और ये जो अनादर्श विलयन होते हैं उनके भी अपने क्या होते हैं, हमारे कुछ बात होते हैं, शर्तें होते हैं। जैसे इस प्रकार के विलयन बनने पर ऊष्मा क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, मतलब ऊष्मा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। साथ ही साथ वाष्प दाब इसमें क्या होता है, विलयन का कम और विलय और विलायक की ज़्यादा होती है। और अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसमें हम लोग कुछ बातें लिख सकते हैं। पहला ये कि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, हमारा कम होता है, किसके अपेक्षा, पी ए प्लस पी बी की अपेक्षा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन जो होता है ये यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब कम हो जाता है पहले से, है ना। मतलब विलय और विलायक का जो आयतन होता है, जब दोनों विलयन बन जाता है तो आयतन में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। तो ये हम कर सकते हैं। थर्ड नंबर, यहाँ पर हम डेल एज की बात करें तो डेल एज भी यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। जैसे इसमें क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म हो गया और साथ में क्या हो गया, आपका एसीटोन हो गया। क्लोरोफॉर्म और क्या भाई, एसीटोन, ये हमारा क्या हो गया, उदाहरण हो गया। तो इस तरीक़ा से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन को बता सकते हैं। एक चीज़ और, ऋणात्मक विचलन जो दर्शाने वाले क्या है, हमारा जो विलयन है वो आपका उच्च एजियोट्रॉप को क्या करता है, दर्शाता है भाई। और जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन पढ़े हैं ना, वो निम्न एजियोट्रॉप को दर्शाता है ना। तो आगे हम लोग ये एजियोट्रॉप क्या होता है वो देखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम जैसे पहले बनाए थे वैसे हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा देखो डायग्राम लगभग बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर दो, x
ए बराबर कितना करेंगे, पहले हम लोग जो है ये हो गया 1, एक्स बी बराबर कितना हो गया 0, यहाँ पर होता है एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर कितना होता है 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा पी नॉट ए विलायक का वाष्प दाब, ये हो जाता है पी नॉट बी विलेय का वाष्प दाब, और ये हम आपस में इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो ये हो जाता है पी, जो कि प्रेशर क्या होता है हमारा कम होता है, यहाँ पर वाष्प दाब कम होता है, तो ये हो जाता है पी ए प्लस कितना हो जाता है पी बी। अब इसको हम क्या कर दें, अगर आरेख बनाए तो इस प्रकार से सीधा रेखा प्राप्त होता है, तो ये हो जाता है द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, कौन सा द्रव का भाई, ए का, तो द्रव ए का वाष्प दाब, और यहाँ पर लिख सकते हैं बी का वाष्प दाब, या द्रव बी का वाष्प दाब लिख सकते हैं वाष्प दाब। तो ये तो पहले हम लोग कर रहे थे। अब चूँकि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में हम लोग सारे चीज़ को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से नीचे, यहाँ पर क्या करते हैं नीचे, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग नीचे, तो इस तरीक़ा से ये जो होता है वो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले क्या हैं, अनादर्श विलयन हैं, दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो इस तरीक़ा से हमने क्या क्या देखा भाई, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। अब हम जो है इसमें क्या अंतर है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पर दिया है इसमें क्या क्या अंतर है, मान लो इसे क्वेश्चन कर देता है तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो अभी जो पढ़े उसी को क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। अब जो है यहाँ पर धनात्मक विचलन में और ऋणात्मक विचलन में क्या अंतर है, तो कुछ अंतर देखते हैं। पहला अंतर, इनमें क्या होता है ए है ना, और बी की तुलना में ए बी के मध्य आकर्षण बल क्या होता है हमारा, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ये हो गया कम होता है, पहला पॉइंट इसमें ख़त्म। अभी जस्ट देखें हैं, और इसमें अगर हम बात करें पहला नंबर का तो लिख सकते हैं ए और बी की तुलना में ए बी के मध्य आकर्षण बल क्या होता है हमारा, अधिक होता है। तो ये तो पहला हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया जो परिभाषा किए थे। दूसरा, यहाँ पर क्या करता है हमारा, ये निम्न एजियोट्रॉप वाले होते हैं, है ना, निम्न एजियोट्रॉप को प्रदर्शित करता है। तो निम्न एजियोट्रॉप है ना प्रदर्शित करता है, निम्न एजियोट्रॉप को प्रदर्शित करता है, या निम्न एजियोट्रॉप दर्शाता है, निम्न एजियोट्रॉप प्रदर्शित करता है। अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं एजियोट्रॉप क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है, आपका उच्च एजियोट्रॉप दर्शाता है, एजियोट्रॉप है ना दर्शाता है। तो ये हम लोग क्या कर दिए, दूसरा अंतर लिख दिए भाई। ये हमारा क्या होता है, निम्न एजियोट्रॉप, और वो हमारा उच्च एजियोट्रॉप को दर्शाता है। बाकी तीन तो है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम थर्ड की ओर चलें तो यहाँ पर क्या होता है, जो पी का जो मान होता है वो ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, पी ए प्लस क्या होता है, पी बी के अपेक्षा। यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा है विलेय और विलायक की अपेक्षा। क्यों है मैं बता चुका हूँ। इसकी बात करें तो यहाँ पर पी का वाष्प दाब कम होता है किसके अपेक्षा, पी ए और पी बी के अपेक्षा। तो ये हम लोग जो है थर्ड अंतर लिख दिए। फोर्थ अंतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेल एच होता है इसका बात करें तो ये किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। मतलब इनके दौरान ऊर्जा लिया जाता है, मतलब ये ऊष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है। यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रहा है भाई, अवशोषित हो रहा है ना, ये ऊष्मा अवशोषित। यहाँ पर अगर हम बात करें डेल एच का तो यहाँ पर जो डेल एच होता है वो निगेटिव में होता है, मतलब ऊष्मा क्या होता है आपका, उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट। और भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आप जो है डेल भी की बात करें यहाँ पर तो डेल भी जो होता है, डेल भी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है,
और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेल भी का जो मान होता है, आयतन परिवर्तन का मान होता है, वो क्या होता है आपका निगेटिव में होता है ना, मतलब वहाँ पर आयतन कम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है 3, 4, 5 आसानी से अंतर लिख सकते हैं। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो फिर लगा देना भाई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतर बन जाएगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे उसमें उदाहरण दिया है जो हमारा CH3COCH3 एसीटोन बोलते हैं इसको, प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये हो गया हमारा एसीटोन। एक अंतर यहाँ ये उदाहरण लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, सी को क्या बोलते हैं भाई, कार्बन, कार्बन हो गया डाइसल्फाइड, ठीक है। और इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें, है ना, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एसीटोन ही रखते हैं CH3COCH3 और साथ में हमारा क्लोरोफॉर्म को ले लेते हैं। तो इस तरीक़ा से हम दोनों में अंतर बता सकते हैं भाई। तो क्या क्या हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक जो विचलन दर्शाने वाले विलयन है उसमें अंतर। अब हम जो है आगे चलते हैं किसके पास, एजियोट्रॉप के पास, है ना, उसके पास चलते हैं। एजियोट्रॉप क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप, ठीक है, या इसी को हिंदी में बोला जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, लेकिन ज़्यादा सूटेबल लगता है एजियोट्रॉप, ठीक है। तो एजियोट्रॉप की ओर चलते हैं। एजियोट्रॉप क्या होता है, जैसे लिखा है कि निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण, मतलब एक ऐसा द्रव मिश्रण है जिसमें कणों का जो क्या होता है, संगठन क्या है, निश्चित है। तो उसी को लिख दिया है, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक ताप पर उबलता है। एक ताप मतलब अगर वो मान लो 50 डिग्री में उबल रहा है, मतलब 50 डिग्री पर ही उबलेगा, है ना। उसी ताप पर मतलब 50 डिग्री पर उबलना स्टार्ट करता है, और उसी 50 डिग्री ताप पर संगठन बिना परिवर्तन के, संगठन बिना बदले, उनके संगठन में बिना बदले वो वाष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे जो हमारे मिश्रण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप कहलाता है। मतलब क्या बोल रहा है, कोई हमारा द्रव मिश्रण है, मान लो 2 द्रव है, ए और क्या है हमारा बी, और इन दोनों का जो क्या है मिश्रण है वो निश्चित अनुपात है। मतलब ए और बी जो है मिल करके एक निश्चित अनुपात वाला क्या करता है, मिश्रण बनाता है। तो यही दिया है ना, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण। तो ए और बी 2 द्रव है जो आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल करके क्या बनाता है, मिश्रण बनाता है। और यदि इन दोनों के मिश्रण को अगर हम क्या करते हैं, एक ताप पर उबालते हैं, जैसे हम लोग बोले कि 50 डिग्री पर क्या करते हैं, उबालते हैं, तो इस 50 डिग्री पर क्या करता है, ए बी उबलना स्टार्ट करता है, और उस ताप पर इनका संगठन जैसा का तैसा रहता है ना, अर्थात इनके संगठन बिना परिवर्तन किए द्रव से किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ए बी में जो हमारा क्या था, इन दोनों का जो अनुपात था, मान लो 2:2 था इन दोनों का, तो वाष्प अवस्था में भी इनका अनुपात क्या होता है, 2:2 ही होता है। मतलब पहले जो इनका स्थिति था और वाष्प जो बना है उन स्थिति, उनमें अगर स्थिति देखें तो कोई परिवर्तन नहीं आता है ना, टूटता नहीं है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऐसा जो मिश्रण है वो एजियोट्रॉप कहलाता है। तो परिभाषा आपको जो है लिखना है, अगर आ जाता है कि निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और उस ताप पर वो बिना संगठन में बदले क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। जैसे पानी होता है भाई, पानी का उदाहरण ले लो, है ना, पानी का उदाहरण ले लेते हैं। तो पानी क्या होता है, आप पानी गर्म करते हो तो द्रव फॉर्म में रहता है, और द्रव फॉर्म से जैसे ही उसको गर्म करेंगे एक निश्चित टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री पर, तो किस में बदल जाता है, वो वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्प में भी क्या होता है, उसका फार्मूला H2O होता है, और पहले भी उसका फार्मूला क्या होता है, H2O ही होता है। मतलब संगठन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है हमारा, आपका जो है एजियोट्रॉप कहलाता है ना। या अब ये बोलो कि हमने किसका किसका मिश्रण लिया, पानी का, और साथ में किसका ले लिया, मान लो यहाँ पर या हम लोग अभी उदाहरण ले रहे हैं जैसे एसीटोन का, किसका, एसीटोन का, और साथ में कार्बन डाइसल्फाइड, इन दोनों का मिश्रण है ना, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है, किसका किसका, एसीटोन का और कार्बन डाइसल्फाइड का। अब ये निश्चित संगठन वाला मिश्रण है, यदि हम उसको 100 डिग्री पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एसीटोन और जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो निश्चित मिश्रण है वो वाष्प बनना स्टार्ट कर देता है। और वो जैसे ही वाष्प बनता है तो उस वाष्प का संगठन और पहले जो द्रव का संगठन है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हो गया आपका एजियोट्रॉप। अब ये जो एजियोट्रॉप है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा निम्न
क्वथन एजियोट्रॉप और एक होता है उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। निम्न क्वथन एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? वह एजियोट्रॉप जो राउल्ट के नियम से या वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले क्या करते हैं, विलयन को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। तो लिख सकते हैं वे विलयन जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन को प्रदर्शित करता है, विलयन को प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है? हमारा निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है। तो परिभाषा लिखेंगे तो बहुत छोटा है कि वे विलयन जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन को प्रदर्शित करे, वो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है। क्यों? निम्न का मतलब होता है कम, क्वथन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और एजियोट्रॉप का मतलब होता है मिश्रण, स्थिर क्वथन मिश्रण। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा क्वथनांक कम है बोल रहा है। क्यों कम होगा भाई? तो अभी आप बोल रहे हैं ना कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन को प्रदर्शित करता है, और अभी आप जस्ट पढ़ के आ रहे हो कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो क्या होते हैं, विलयन होते हैं, उसमें विलेय और विलायक के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है, और विलेय और विलायक को मिलाने से जो विलयन बनता है उसका आकर्षण बल क्या होता है? हमारा कम होता है। तो कम होगा तो क्या होगा? कम ताप पर क्या होगा? ये टूटेगा, और कम ताप पर टूट रहा है मतलब उसका जो क्वथनांक है ये क्या होता है? हमारा कम हो जाता है, जल्दी उबलेगा, मतलब क्वथनांक कम है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निम्न क्वथन एजियोट्रॉप बोलते हैं, क्योंकि उसका क्वथनांक कम है लेकिन वाष्प दाब क्या है भाई? ज़्यादा है। क्वथनांक बेशक कम है लेकिन वाष्प दाब क्या है इसका? ज़्यादा है। जल्दी उबलेगा तो वाष्प दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर देता है मान लो 1 नंबर में कि निम्न क्वथन एजियोट्रॉप क्या होता है, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, वो हमारा निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है। और इस प्रकार का विलयन का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? कम होता है, लेकिन वाष्प दाब क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। वजह ये है कि यहाँ पर विलयन में विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल कम होता है। ये तो हो गया निम्न एजियोट्रॉप। इसके कुछ एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई, है ना। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं। बिन एग्जाम्पल यहाँ पर साइंस में कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए पूछे चाहे मत पूछे, एग्जाम्पल आपको लिख ही देना है। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं किसका? CH3CO CH3, ये एसीटोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसीटोन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भाई आप, ठीक है। और एक होता है कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये दोनों उदाहरण रख सकते हैं। आप इसके लिए भी डायग्राम बना सकते हैं भाई। ये हमारा क्या हो सकता है, आसानी से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा होता है, यहाँ से हम लोग अगर टेम्परेचर कर दें तो 25, ये हो गया 35, ये हो गया कितना 45, ये कितना हो गया 55। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एसीटोन में उपस्थित कार्बन डाइसल्फाइड। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए भाई एसीटोन में उपस्थित, एसीटोन। अब यहाँ पर भी कुछ मात्रा हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया इधर 40, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बनता है, उसको देखा जाता है। चलिए, तो ये आपका एक डायग्राम इस तरीक़ा से, और एक जो है आपका इस तरीक़ा से, है ना, ये बन गया। ये जो होता है ये वाला आपका, ये शो करता है एसीटोन को, ये किसको शो करता है, एसीटोन को। और ये वाला जो है आपका ये शो करता है कार्बन डाइसल्फाइड को। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एसीटोन का क्वथनांक, एसीटोन का क्वथनांक, और यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्वथनांक, क्वथनांक। यहाँ पर लिख दो वाष्प प्लस द्रव, यहाँ पर भी लिख दो वाष्प प्लस द्रव। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो,
ये जब क्या था, ये प्योर अवस्था में था, यहाँ पर ये प्योर अवस्था में था, ठीक है। ये हमारा होता है एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप क्वथनांक, एजियोट्रॉप क्वथनांक। अब एजियोट्रॉप क्वथनांक, ये वाला पॉइंट क्या है, एजियोट्रॉप क्वथनांक है। तो जब हमारा एसीटोन क्या था, प्योर फॉर्म में था, तो उस स्थिति में उसमें आकर्षण बल ज़्यादा था, तो उसका क्वथनांक मान लो 35 से 45 के बीच था। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका मान लो 40 हमारा डिग्री सेल्सियस क्वथनांक था। किसका, आपका एसीटोन का। उसी प्रकार अगर हम बात करें कार्बन डाइसल्फाइड का, जब ये प्योर था तो इसका लगभग 46 डिग्री क्या था, हमारा क्वथनांक था। लेकिन जैसे ही आपस में क्या हो जाता है, दोनों मिल जाता है। पहले इनका क्वथनांक, वास्तविक क्वथनांक ये था, ये मतलब कम था, लेकिन जब दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, तो उस स्थिति में इसका जो क्वथनांक है क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो पहले स्थिति में इसका क्वथनांक कम था, जब दोनों आपस में क्या हो गया, आपका मिल गया, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, इसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, मतलब वृद्धि हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, निम्न एजियोट्रॉप को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कम था बट बाद में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक हम लास्ट देखते हैं उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप। उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप क्या होता है भाई, तो आप बता सकते हैं उच्च क्वथनांक एजियोट्रॉप क्या है। तो वह एजियोट्रॉप जो है आपका राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो लिख सकते हैं वेविलियन जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है, क्या कहलाता है हमारा, उच्च क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है, एजियोट्रॉप कहलाता है। बस इतना ही लिखना है आपको और ज़्यादा नहीं है। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च एजियोट्रॉप। मतलब इस प्रकार का विलयन का जो क्या होता है, जो क्वथनांक होता है वो बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्वथनांक इसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा। बट वाष्प दाब की बात करें तो वाष्प दाब क्या होता है, इसमें कम होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उच्च क्वथन एजियोट्रॉप को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसका भी डायग्राम हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट इससे हम लोग पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, CH3 CO और CH कितना हो जाता है, C और CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो आपका उच्च एजियोट्रॉप को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये हो गया आपका एजियोट्रॉप। वैसे डायग्राम उतना मायने नहीं रखता है भाई, है ना। तो फिलहाल आज हम वीडियो में इतना ही करते हैं, है ना। और बाकी जो आने वाला टॉपिक है जिसमें अणुसंख्यक गुणधर्म के जितने भी उदाहरण हैं जिनको हमको देखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।